हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल। जो सीरीज़ हमारी चल रही है लक्ष्मीकांत सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर रहे हैं हर चैप्टर के। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक जो है, यहाँ से हर चैप्टर हम ले रहे हैं और उस चैप्टर को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, जैसे हमने बाकी के चैप्टर्स किए हैं। और एक वीडियो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अलग से मैंने बना दी है। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी चैप्टर्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे हैं, हर चैप्टर उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस होती जाए। यहाँ पे जो है आज है हमारा इंडियन पॉलिटी चैप्टर 4 प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ प्रियम्बल का। प्रियम्बल जो है वो बेसिकली क्या है, एक तरीके का इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप लोग ऐसे समझ लीजिए। और अगर आप लोगों को लक्ष्मीकांत जो सीरीज़ हमारी चल रही है, एमसीक्यू सीरीज़ ऑफ लक्ष्मीकांत जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स, पॉलिटी के चैप्टर्स अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग वो भी स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल तो हमारे यहाँ एमसीक्यू जो है ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इस चीज़ से हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलती है। आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रियम्बल बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे जो है प्रियम्बल हमें क्या बताता है, प्रियम्बल हमें 4 चीज़ें बताता है, 4 चीज़ हमें बताता है प्रियम्बल। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं, पहले इसे देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट चीज़ जो है प्रियम्बल बात करता है सोर्स क्या है प्रियम्बल का। देन उसके बाद प्रियम्बल का सोर्स या फिर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसका सोर्स क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसका सोर्स क्या है। देन सेकंड चीज़ क्या बताता है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, या जो कंट्री होने वाली है हमारी, वो किस तरीके की होने वाली है, उसका क्या नेचर रहने वाला है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये चीज़ हमें बताई गई है। देन ऑब्जेक्टिव के बाद लास्ट चीज़ क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन। सोर्स क्या है, सोर्स हो गया जहाँ से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम लोग। देन सेकंड चीज़ है नेचर क्या है इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट जो है हमारा वो क्या है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। इनमें से 2 चीज़ें बाद में ऐड की गई थी, ओरिजिनल जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देन जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या गोल है, क्या हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें भी जस्टिस की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वहीं अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी जो है वो 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी है। 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी कौन कौन सी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वहीं अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी जो है 2 टाइप्स की इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। वहीं अगर फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो फ्रेटर्निटी मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें। देन लास्ट क्या है हमारा, डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन जो हमने अडॉप्ट किया था वो कब किया था, 26 नवंबर 1946। ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू था प्रियम्बल का। और जो ये वर्ड्स हैं जैसे सोवरेन है, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है इंडिया अपने, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हों चाहे वो इंटरनल मैटर्स हों, खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बाहर की कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें फोर्स नहीं कर सकती, कोई अपने डिसीजन नहीं थोप सकती। इंडिया जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हों चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो, सब हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई भी हमारे साथ। इंडिया सोवरेन कंट्री है। देन सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट की अगर सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो हमारा सोशलिज्म जो है वो बहुत डिफरेंट है। जो हमें वेस्ट में या फिर अगर हम बात करते हैं यूरोप में जो हमें वेस्टर्न सोशलिज्म देखने को मिलता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या होता है, वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ किया जाता है एंड
गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही मिलकर के इकोनॉमी में वर्क करते हैं। और जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या बोलता है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जो है मार्केट में जो है उन्हीं का डोमिनेंस होगा, और जो भी गवर्नमेंट होगी वही डिसाइड करेगी कि लोगों के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये कहता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। बट इंडियन सोशलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। इंडियन सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हम बहुत ब्रीफ में ले रहे हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए डिटेल में, जो हम चैप्टर्स डिटेल में डिस्कस करें, तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तो हम MCQ कर रहे हैं। बस यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ। देन अगर हम बात करते हैं सेक्युलर की, सो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, इंडियन सेक्युलरिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। सो जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में बहुत स्ट्रिक्ट डिवीजन है, सेपरेशन है रिलीजन के बीच में एंड स्टेट के बीच में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का सेक्युलरिज्म बहुत डिफरेंट है। सो इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन सेक्युलरिज्म में जो हमारी कंट्री का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा, और जो स्टेट होगा, जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगी सारे रिलीजन को एंड रिस्पेक्ट करेगी सारे रिलीजन को। सो ये कहता है इंडियन सेक्युलरिज्म। और कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है स्टेट एंड रिलीजन के बीच में इंडिया में। अगर स्टेट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा। इंडिया में ऐसा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी को रिमूव किया, तो ये क्या है? ये एक रिलीजियस मैटर था उस ज़माने के हिसाब से। तो अगर इंडिया स्ट्रिक्ट डिवीजन करता तो क्या होता है? इससे इनइक्वालिटी जो थी सोसाइटी में वो वैसी ही रहती। तो इस वजह से इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत डिफरेंट है। देन अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, सो डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है, जो हम खुद अपने गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं थ्रू द इलेक्शंस, तो यही है। एंड रिपब्लिक क्या है? कि इंडिया के जो हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे। वहीं अगर हम बात करें यूके की, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, यानी कि जो क्वीन या किंग होते हैं, वो क्या है? वहाँ पे मोनार्की होती है। बट रिपब्लिक क्या है? हमारे जो हेड ऑफ़ स्टेट है, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है कि मोनार्किकल सिस्टम है या हायरार्किकल सिस्टम है, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन के थ्रू जो है हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट को सिलेक्ट किया जाता है। सो यहाँ पे ये छोटा सा ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको ओवरव्यू दिया। देन यहाँ पे अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, प्रियम्बल छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द टर्म सोवरेन इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज। सो सोवरेन मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया। सोवरेन जो कि इंडिपेंडेंट हो, कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है हमें फोर्स नहीं कर सकती। सो इंडिपेंडेंट है इंटरनल मैटर में, एक्सटर्नल मैटर में, हर डिसीजन इंडिया खुद लेता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, फ्री टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, पीपल आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल प्रियम्बल। सो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओरिजिनल प्रियम्बल में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स थे, जो 2 वर्ड थे वो बाद में ऐड किए गए। सो इनमें से पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं था, नॉट प्रेजेंट। सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ओरिजिनल प्रियम्बल की बात करें, तो ओरिजिनल प्रियम्बल में हमारे पास कौन कौन से वर्ड थे? सो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन। सो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन। ओरिजिनल जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो था डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन। बट यहाँ पे जो है सेक्युलर वर्ड, सोशलिस्ट वर्ड एंड इंटीग्रिटी वर्ड, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे पूछे ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से वर्ड नहीं थे। तो सोशलिस्ट बाद में ऐड किया गया था, सेक्युलर बाद में ऐड किया गया था एंड इंटीग्रिटी भी बाद में ऐड किया गया था 1976 में। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 4। सो 1, 3 एंड 4 जो है वो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 है, द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड है, द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। प्रियम्बल जो है एनफोर्सेबल नहीं है
और ना ही ये कोई एक तरीके की, ये ना तो पावर दे सकता है गवर्नमेंट को, ना ही पावर स्नैच कर सकता है। सो प्रीएम्बल जो है एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। सो हमारा राइट आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच केस एस्टैब्लिश्ड दैट द प्रीएम्बल इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। कि कौन से केस ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो सोर्स ऑफ पावर नहीं है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बेरूबरी केस। बेरूबरी केस ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बेरूबरी केस। और ये कब था, 1960 का केस है, 1960 का केस है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वर्ड इन द प्रीएम्बल इंडिकेट्स मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस। सो मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस क्या शो करता है इनमें से, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मॉरल एंड एथिकल गाइडेंस। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेटर्निटी। हमने ऊपर ही बात की थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है जस्टिस, इसको मैच करना है जस्टिस, देन थॉट ऑफ एक्सप्रेशन। सो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा ये क्या है, लिबर्टी है। लिबर्टी 5 टाइप्स की बताई थी हमने। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये हमने पहले ही बात की थी। ये क्या होता है, जस्टिस। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है, लिबर्टी 5 टाइप्स ऑफ है। तो 1 का सी होगा एंड 2 का ए होगा। तो 1 का सी, 2 का ए। सो ये एक ही ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए, 1 का सी एंड 2 का ए। सो यानी कि एंड थर्ड का भी इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड 4 का डिफ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इम्प्लाइज। सो ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है, पॉपुलर सोवरेनिटी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। सो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू में ही सब कुछ बता दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सो यहाँ पे जो हमारा होगा, टू प्रोमोट साइंटिफिक टेम्पर, टू सिक्योर जस्टिस, टू प्रोवाइड एडिकेट लिवलीहुड्स, टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सो टू एंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होगा ही होगा, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है बिल्कुल। देन यहाँ पे अगर हम बात करें टू सिक्योर जस्टिस, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। सो 2 तो यहाँ पे होगा 100% एंड 4 भी होगा। वहीं अगर हम बात करें टू प्रोमोट साइंटिफिक टेम्पर, सो टू प्रोमोट साइंटिफिक टेम्पर ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। सो ये हमारा नहीं होगा। देन यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें, टू प्रोवाइड एडिकेट लिवलीहुड, सो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट में एनश्राइंड होता है आर्टिकल 21 के अंदर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 4। सो ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 4 ओनली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है हमारा, द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एंड स्टेटमेंट 2 जो है, बट यहाँ पे क्या शर्त है, बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस, प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है और ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कब किया गया था, अभी मैंने आपको बताया 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। सो यहीं पे बस एक बार चेंजेस हुई थी 76 में, 1976 में। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ये आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए, BR अम्बेडकर। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सो ये पता भी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ रिपब्लिक, व्हाट डज इट प्राइमरली सिग्निफाई। तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है, गवर्नमेंट विदाउट मोनार्क। सो ये चीज़ मैंने आपको जब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने,
ब्रीफ ओवरव्यू दिया था प्रियम्बल का, तभी बात की थी इसकी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट विदाउट अ मोनार्क। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स। सो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस होती है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लीगल जस्टिस जैसा कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 4। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में सारे सोर्सेज डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल रेफर्स टू। बहुत बार डिस्कस कर लिया अभी। फ्रेटर्निटी क्या रिप्रेजेंट करे, क्या रेफर करे? ब्रदरहुड अमंग ऑल सिटीजन्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट लेटर बिकेम द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल। सो यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारा प्रियम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किसने किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये किस दिन मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने कब ये प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने? सो ये एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस वगैरह में या जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह में। सो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है 13 दिसंबर 1946, जब सेकंड मीटिंग हुई थी, सेकंड या थर्ड जब ये सेकंड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। सेकंड मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर को, सेकंड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को। सो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज़ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947। एंड इसको जो मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने वो किया था 13 दिसंबर 1946 को। आई होप ये दोनों डेट्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। The next question is which amendment act added the words socialist, secular and integrity to the preamble? काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। 42nd Amendment Act 1976। The next question is स्टेटमेंट 1 है प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। एंड सेकंड स्टेटमेंट प्रीएम्बल इज़ द सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ये बहुत बार डिस्कस कर लिया कि लेजिस्लेटिव सोर्स का कोई भी ये पावर नहीं है, कोई भी पावर स्नैच नहीं कर सकता, कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता प्रीएम्बल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं दी गई है तो प्रीएम्बल उस पावर को प्रोवाइड नहीं कर सकता, और अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर स्नैच नहीं की गई है तो प्रीएम्बल उसको स्नैच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज डिक्लेयर द प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से किस केस ने बोला था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? सो ये बोला गया था केशव नंदा भारती केस 1973। केशव नंदा भारती केस 1973 में बोला था कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इससे पहले जो केस था जैसे कि बैरूबरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो केसेस इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं। बैरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट वहीं केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सेक्युलर इन द प्रीएम्बल इम्प्लाइज। सो सेक्युलर वर्ड क्या इम्प्लाई करता है? सो ये बेसिकली हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। सेक्युलर वर्ड की अगर हम बात करें इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच प्रिंसिपल ऑफ द प्रीएम्बल इज़ रिफ्लेक्टेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में प्रीएम्बल की कौन सी जो है प्रिंसिपल हमें देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जो है फ्रेटर्निटी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेटर्निटी। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ जस्टिस। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इन द प्रीएम्बल मीन। इसका क्या मतलब है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो यहाँ पे मतलब है इसका कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सो ये हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द प्रीएम्बल प्रिंसिपल्स विद कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स। सो यहाँ पे जो है लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी कौन से इसमें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 DPSP एंड आर्टिकल 14 to 18। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी क्या है, फंडामेंटल राइट 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी। सो 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3 का सी। सो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, ए होगा या फिर बी होगा। वहीं जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस पार्ट 4 DPSP में जस्टिस की बात की गई, इकोनॉमिक जस्टिस स्पेशली एंड सोशल जस्टिस की बात की गई है। सो 2 का बी एंड फर्स्ट का ए, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी की बात की गई है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। सो ये फंडामेंटल राइट्स में ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही बिल्कुल करेक्टली मैच कर रहे हैं। सो यहाँ पे 1 का ए, 2 का बी एंड 3 का सी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीएम्बल इज डिस्क्राइब्ड एज द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, प्रीफेस है। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन भी जैसे हम कह लें। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं किया गया, इनमें से क्या चीज़ मेंशन नहीं की गई है। सो एजुकेशन मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इक्वालिटी मेंशन है, डिग्निटी मेंशन है, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल मेंशन की गई है, जस्टिस बिल्कुल मेंशन किया गया है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस की बात की थी हमने। सो एजुकेशन जो है ये मेंशन नहीं किया गया है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।